नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में आजकल हर दूसरा शख्स तनाव भरा जीवन जी रहा है। तनाव किसी भी चीज का हो सकता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। तनाव धीरे धीरे हमारा शरीर खराब करता है। तनाव बहुत ज्यादा हो जाए तो इससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो वहीं हार्ट की तकलीफ भी हो सकती है। कैसे स्ट्रेस यानी तनाव बहुत बड़ा खतरा है हमारे दिल के लिए, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये समझने के लिए आज हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। डॉक्टर मानस ठाकुर, MBBS, MD, मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, कंसल्टेंट एंड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, अशोका हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर, MV हॉस्पिटल एंड कार्डियक केयर सेंटर सीतामढ़ी। डॉक्टर पीयूष कुमार, MBBS, MD, मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट, सुमाया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेगूसराय। डॉक्टर प्रमोद कुमार, MD, मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, FSCAI इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, कुर्जी आर्टेमिस हार्ट सेंटर पटना। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर मानस ठाकुर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, स्ट्रेस हमारे स्वास्थ्य को कैसे इफेक्ट करता है? डेफिनेटली स्ट्रेस रूटीन आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बहुत मेजर रोल है। ये हमेशा हमारे स्वास्थ्य को हार्मफुल इफेक्ट्स ही देता है। जब भी कोई भी पर्सन स्ट्रेस के अंदर है, व्हेन पीपल आर अंडर स्ट्रेस, दे यूजुअली एक्वायर द अनहेल्दी हैबिट्स, बुरे आदतों को एक्वायर कर लेते हैं, जिसके कारण लाइफ स्मोकिंग हुआ, अल्कोहल लेना हुआ या ओवर ईटिंग चालू कर देते हैं, जिसके कारण ये बिहेवियर्स ये अल्टीमेटली हार्ट डिजीज को रिजल्ट करता है। दीज बिहेवियर्स कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट. So on comfortable situation, these people start overeating and start taking foods like sugars, fat-laden foods like nowadays they have started like fast foods and junk foods and all, which ultimately ये वजन को बढ़ाता है. They ultimately increases the weight gain, which increases the cholesterol and blood pressure. And ultimately these things are the major risk factors of heart disease. So ये चीज हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आगे हमारे लाइफस्टाइल में कोई दिक्कत ना आए। डॉक्टर पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या स्ट्रेस से हार्ट अटैक भी हो सकता है? डेफिनेटली एक्सट्रीम स्ट्रेस जो है वो हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकता है, स्पेशली उन पॉपुलेशन या उन लोगों में जो पहले से हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं। और स्ट्रेस बेसिकली क्या करता है कि वो टेम्पररी ब्लड फ्लो को कम कर देता है हार्ट में, जिससे कि क्या होता है, हमें चेस्ट पेन हो सकता है या फिर हार्ट अटैक जैसे सिम्टम आ सकते हैं। और कुछ लोगों में जैसे इमोशनल स्ट्रेस जिन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कोई हमारा अपना चला गया, उससे ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, या फिर जैसे इंटेंस एंगर होता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इन कंडीशन में भी जो है हमारा हार्ट मसल वीक हो जाता है। और हार्ट मसल वीक होने के कारण जो है हार्ट अटैक जैसे सिम्टम, जैसे सीने में दर्द होना, घबराहट होना, पसीना आना भी हो सकता है। इसको हम लोग जो है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टर प्रमोद, ये बताइए, स्ट्रेस हमारे ब्लड प्रेशर को कैसे बढ़ाता है जिससे हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है? स्ट्रेस आज के डेट में सबसे बड़ा फैक्टर है ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों का। खास करके यंग लोगों में आज के डेट में हार्ट अटैक के केसेस देख रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, खास करके पोस्ट कोविड। तो ऐसा देखा गया कि इसमें सबसे बड़ा मुख्य कारण आज के डेट में निकल के आया वो स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसा भी हो, मेंटल, फिजिकल, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल है हार्ट के बीमारियों और ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। रही बात कि क्या कारण है जिससे स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है या हार्ट की कोई भी बीमारियां बढ़ती हैं। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स का सेक्रेशन होता है जो कि हमारे रक्त की नलियों को सिकुड़ना चालू कर देते हैं। दूसरा चीज़ है कि इसकी वजह से क्या होता है कि एक चर्बी की लेयर हमारे रक्त की नलियों में जमा होने लगती है, और वो जाके अगर लंबे टाइम के लिए ऐसा होते रहेगा तो ये आगे जाके हार्ट अटैक या बहुत सारे स्ट्रोक या पैरालिसिस का कारण बन सकता है। दूसरा चीज़ है कि स्ट्रेस के कारण क्या है। बहुत सारे स्ट्रेस फैक्टर, जो आप एडिक्वेट स्लीप अगर नहीं लेते हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, खाना पीना टाइमिंग पे नहीं होता है, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये सब है मुख्य कारण एक, जिसकी वजह से कि ये स्ट्रेस के फैक्टर्स शरीर में बढ़ने लगते हैं। तो जितना ज़्यादा हो, अगर स्ट्रेस आप कम कीजिए, उसके भी बहुत सारे उपाय हैं कि आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, जैसे लंबा सांस लेना, टाइम से सोना, टाइम से उठना। तो ये सब करके आप अपने स्ट्रेस को कम करके ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं।
डॉक्टर मानस, मैं आपसे जानना चाहूंगी, स्ट्रेस अनहेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे बढ़ावा देता है दैट अफेक्ट्स आवर हार्ट हेल्थ? या स्ट्रेस का आजकल के दौर में बहुत डिफरेंट रोल है, बिकॉज व्हेन अ पेशेंट, कोई भी मरीज हमारे अंडर स्ट्रेस में रहता है तो बहुत ही तनाव मुक्त होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी है विच रिलीजेस सम फ्यू हार्मोन्स लाइक सर्टेन हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, which directly or indirectly affects it and results in an increase in heart rate, मतलब हमारे बीपी को और हार्ट रेट को बढ़ाता है, जैसे कि विच आगे जाकर ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे डेली लाइफस्टाइल में. सो वंस द स्ट्रेस is for long duration, prolonged situation, it's definitely harmful to us and it definitely causes directly or indirectly affects the heart. So it damages the blood pressure, it increases the heartbeat, and ultimately directly and indirectly it increases the heart diseases and stroke risks. So we have to control the heart BP as well as the heart rate on regular basis so that we may not ultimately fail up or land up in a situation where there is no point of back returns. डॉक्टर पीयूष, ये बताइए, क्या स्ट्रेस से हार्ट पैल्पिटेशंस होते हैं और ये कितना खतरनाक है? डेफिनेटली स्ट्रेस जो है इसमें हार्ट पैल्पिटेशंस कर सकता है. बेसिकली पैल्पिटेशन उनको बोलते हैं, जैसे हम लोग हिंदी में इसको धड़कन बोलते हैं. बहुत से पेशेंट आपके पास आएंगे, वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमें बहुत ज़्यादा धड़कन फील हो रही है. तो धड़कन बेसिकली होता है जब हम अपने हार्ट बीट को सुन सकते हैं. जो हमारा हार्ट बीट है जब बहुत तेज़ चलता है या फिर कोई बीट जो है बीच में स्किप हो जाती है, तो वो हमें पैल्पिटेशन जैसा फील होता है. और ये पैल्पिटेशन बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन है वो हमारे हार्ट को जो है स्टिमुलेट करते हैं. तो ऐसे बेसिकली जो मोस्ट ऑफ दी पैल्पिटेशंस जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, बट कुछ पैल्पिटेशंस जो जैसे जो पैल्पिटेशंस होते हैं जिनके साथ में हम पेशेंट्स को चेस्ट पेन हो या फिर उनको डिजीनेस हो, जिसको हम लोग चक्कर आना बोलते हैं, या फिर घबराहट के साथ में हो, या फिर किसी पेशेंट को अगर साथ में सांस में लेने में अगर दिक्कत आती है, तो ऐसे पैल्पिटेशंस जो होते हैं वो आपको सीरियस हार्ट डिजीज़ इंडिकेट करते हैं. और इन सब कंडीशन में जो है हमें अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर और तुरंत मिलना चाहिए. और ये तब ज़्यादा ज़रूर मिलना चाहिए जब ये फ्रीक्वेंटली हमें हो रहे हो. कभी कभी हो तो इतना डिजीज़ नहीं होता है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंट हो रहे हो तो आपको सीरियस हार्ट डिजीज़ की तरफ इंडिकेट करती है. डॉक्टर प्रमोद, स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है ताकि हार्ट हेल्थ इंप्रूव हो? जैसा कि मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया कि स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में यंग पॉपुलेशन में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर का. तो अब रही बात कैसे हम स्ट्रेस को अपने डे टू डे लाइफ में कम कर सकते हैं. बहुत सारी विधि है जिससे कि आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं. पहला चीज़ है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं. अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन आपके बॉडी में जो नुकसान करते हैं उनका सेक्रेशन कम होता है, आपके बॉडी को थोड़ा रिलैक्स फील करवाता है. दूसरा चीज़ है मेडिटेशन. अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका दिमाग जो है हमेशा काम रहेगा, एंजाइटी लेवल कम होगी, इससे भी आपका स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बॉडी में कम होगा. तीसरा चीज़ है अगर आप टाइम से सोते हैं, टाइम से जग रहे हैं, एडिक्वेट आप 8 घंटे का रोज़ नींद पूरा करते हैं, तो इससे भी आपके बॉडी में स्ट्रेस कम होगा, बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिलता है. दूसरा चीज़ है कि जो भी आप खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, टाइम से भूख लगता है. चौथा चीज़ है कि जितने भी आप स्मोकिंग्स या कोई भी नशा वशा करते हैं, ये सभी इनडायरेक्टली स्ट्रेस को आपको बढ़ाता है. या तो कुछ लोगों को देखिएगा कि स्ट्रेस की वजह से वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, अल्कोहल इंटेक शुरू कर देते हैं. तो कोशिश करना है कि ये सबसे कैसे आप बचे रहें. अपना वेट रिडक्शन करें, वजन जितना होता है उसको कम करें. तो ये सब 4-5 तरीका है: मेडिटेशन, एडिक्वेट स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज. दूसरा है कि आप अगर टाइम नहीं है आपके पास तो स्ट्रेस के समय थोड़ा डीप ब्रीथ करें. डीप ब्रीदिंग से क्या होता है कि आपका हार्ट रेट कम होता है, इससे भी आपका जो हार्ट पे स्ट्रेस की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको थोड़ी कम करती है. दूसरा है कि खाने पीने में कुछ बदलाव करें, लाइक टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स. अपने खाने पीने में आप हरे साग सब्जियाँ, फल का मात्रा थोड़ा बढ़ाएं. इससे भी आपका बॉडी में इन्फ्लामेटरी मार्कर जो होता है वो कम होता है, और एक कह सकते हैं कि इससे आपका स्ट्रेस की वजह से जो
हार्ट पे या ब्लड प्रेशर बढ़ती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो डे टू डे लाइफ में कोशिश कीजिए कि ये सब कुछ तरीका है जिसको आप रेगुलर फॉलो अप करें। इससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स हैं लाइक हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ये सब आपकी कंट्रोल में रहेंगे। डॉक्टर मानस, क्या तनाव से महिला और पुरुषों का हार्ट अलग अलग तरीके से इफेक्ट होता है? डेफिनेटली ये दोनों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट होता ही है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली बोथ आर डिफरेंट सिनेरियोज, लाइक विमेन आर मोर प्रोन to stress, and there is a medical term that is called as broken heart syndrome, which also told as Takotsubo cardiomyopathy in medical languages. So where the emotional burst out is more common in women, so which leads to weakness of temporary muscular weakness, of most likely myocardium also. And men on other hand, it's like they may cope up with the stress through different adapting the different behaviors, like starting of smoking, alcohol, and other bad habits, bad regular habits, which ultimately escalates the heart disease. So both women and men can have these problems, and which they need to manage the stress regularly, which ultimately leads to a healthy lifestyle and ultimately leads to a healthy heart. डॉक्टर पीयूष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्रोनिक स्ट्रेस हार्ट डिजीज का खतरा कैसे पैदा होता है? बेसिकली क्रॉनिक स्ट्रेस जो है हमारे हार्ट के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। जैसे अभी मैंने बताया, स्ट्रेस के कारण आपको पैल्पिटेशंस हो सकते हैं, आपको बहुत सीरियस हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्ट्रेस क्या करता है कि हमारे बॉडी में जो है वो केमिकल्स रिलीज करता है, जिसके कारण जो है इन्फ्लामेशन ट्रिगर होता है। और इन्फ्लामेशन बेसिकली ट्रिगर होने से क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, खून की नसें होती हैं, उसमें जो है धीरे धीरे प्लाक का फॉर्मेशन होने लगता है। प्लाक बेसिकली जो है डिपोजिशन होता है कोलेस्ट्रॉल का हमारे ब्लड वेसल्स में है, जो कि धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बढ़ने से जो है हमारी खून की जो नस है, जिसे हम लोग आर्टरीज बोलते हैं, वो थोड़ा सा जो है जो सिकुड़ने लगती है, नैरो हो जाती है। और नैरो होने के कारण जो है ब्लड वेसल्स जो है हमें हार्ट अटैक जैसा सिम्टम दे सकती हैं, जैसे कि आपके सीने में दर्द होना, घबराहट होना, पसीना होना, चक्कर आके गिर जाना, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। और बेसिकली ये प्लाक रप्चर होने के कारण आपको हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है। इसलिए हमें स्ट्रेस कम से कम लेना चाहिए, और स्ट्रेस रिड्यूस करने से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर प्रमोद, स्ट्रेस मैनेजमेंट से हार्ट डिजीजेस का खतरा कैसे कम हो सकता है, इसके बारे में बताइए। आज की डेट में भारत में सबसे बड़ा कॉज है डेथ का कार्डियोवास्कुलर डिजीज, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के बहुत सारे कारण हैं, मतलब हार्ट की बीमारियों के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कि स्ट्रेस एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है, खास करके यंग पॉपुलेशन में। रही बात कि स्ट्रेस कैसे करता है हार्ट की बीमारी को, स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो कि इनडायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर से काम करना पड़ता है। इसकी वजह से हार्ट आपका लॉन्ग टाइम में कमज़ोर होने लगता है, और ये स्ट्रेस अगर लंबे टाइम तक आपके साथ रहता है तो ये आप में ब्लड प्रेशर की शुरुआत कर सकता है। अगर ब्लड प्रेशर की शुरुआत करेगा तो इसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा फोर्स से कांटेक्ट करना पड़ता है। इसकी वजह से हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, उनके रक्त के नली में जो हार्ट को ब्लड पहुंचाता है उसमें एक चर्बी की लेयर बनाने लगती है, और वही आगे जाके अगर पूरा ब्लॉक करता है तो हार्ट अटैक होता है। तो कोशिश करना है कि जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि कुछ डेली इंपॉर्टेंट आप एक्टिविटी करके अपने स्ट्रेस लेवल कम कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, खाने पीने में आप ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा सकते हैं। बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो उसको कट डाउन कीजिए। डीप ब्रीथ लेना है आपको, अनुलोम विलोम करना है। इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस का मात्रा थोड़ा कम होगा, और इसकी वजह से जो भी नुकसान होते हैं इनका ये कम करेगा। 2-3 चीज़ यंग यूथ जनरेशन को मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आज के डेट में सबकी लाइफ बहुत बिजी है। कम से कम आप आधा घंटा टाइम निकाल के, अगर आप जिम नहीं जा सकते हैं तो कम से कम आप ब्रिस्क वॉक कीजिए, मतलब थोड़ा तेज़ी से चलिए आधे घंटे तक। ये कम से कम आप सप्ताह में 4 से 5 दिन भी करते हैं तो ये फैक्टर है कि जो हार्ट को थोड़ा सा प्रोटेक्शन देता है, लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस कम कर सकता है।
दूसरा चीज़ है कि सुबह के टाइम में उठ के आप थोड़ा सा अनुलोम विलोम या जब भी आपको टाइम मिलता है आधा घंटा ये सब योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सब स्ट्रेस लेवल को कम करेगा। तीसरी चीज़ है कि आज के भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम अपने नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। चौथा चीज़ है कि अपने खाने-पीने में आप एक थोड़ी-सी कंट्रोल कीजिए, लाइक जंक फूड ये सब को अवॉइड करना है। ग्रीन वेजिटेबल्स जितना हो सकता है उसको उतना लेना है। तीसरा चीज़ है शराब की मात्रा या आप स्मोकिंग करते हैं ये सब को एकदम बिल्कुल कट डाउन कीजिए। ये सब करके आप अपने लाइफ में स्ट्रेस का लेवल कम कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने हार्ट की बीमारियों, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्ट्रोक जो पैरालिसिस करवाता है ये सब से बच सकते हैं। तो ये कुछ आपको रिलैक्सेशन तरीका है जिससे कि आप अपने लाइफ में डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस से बच सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए। तनाव से सिर्फ आपका मूड ही खराब नहीं होता बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए, हार्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए कोशिश कीजिए तनाव बिल्कुल भी ना लें। जैसा हमारे डॉक्टर्स ने बताया उन स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स को अपनाएं और अपने दिल का खास ख्याल रखें। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो में फिलहाल इतना ही।